सभी ईश्वर के भक्त बनना चाहिए। इंसान आजकल कहता है सिद्धियां नहीं होती हैं। अब एक बात हम बताएं कि लोग सिद्धि प्राप्त कहते, सिद्धि कैसे प्राप्त हो जाती है। एक बात बताइए, जब आप 10 मिनट बैठ करके ही साधारण रूप से भगवान की माला का जाप नहीं कर सकते भगवान के सामने, या गुरु मंत्र का जाप नहीं कर सकते, जब गुरु मंत्र का जाप नहीं करोगे तो क्या गुरु की कृपा होगी? या जिस भी आप आजकल लोग अपने इष्ट कुल देवता, ग्राम क्षेत्र देवताओं को भूले बैठे हैं, अपने पुरखों को, अपने पूर्वजों की कृपाओं को भूले बैठे हैं, क्या उनको सिद्धि प्राप्त होगी? जो मन को 10 सेकंड अपने मन को बस नहीं कर सकते, क्या उनको सिद्धि प्राप्त होगी? नहीं होगी। सिद्धियों पर आजकल प्रश्न पर प्रश्न खड़े होते हैं, दरबार पर प्रश्न खड़े होते हैं, तो ये प्रश्न खड़े होते भी रहना चाहिए। और देखो, हर सिद्धियां होती हैं, कृपा होती है। एक बात हम बता दें, जो हमारे पास है ना, ये सिद्धि नहीं है जी गुरु। हाँ, इंसान सिद्धि कहता है, सिद्धि 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 हमारे पास नहीं है। अगर सिद्धि प्राप्त करने की कोई वस्तु होती या ज्ञान होता या कुछ होता तो आज जगह जगह पे सिद्धियां लोग प्राप्त कर लेते हैं। सिद्धि आदमी कितने भी करें, जब तक उस पर गुरु कृपा या इष्ट कृपा या पूर्वजों की कृपा नहीं है तो वो सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। हमारे पास कोई सिद्धि नहीं। अगर सिद्धि होती दुनिया में सब सिद्धि कर लेते। ये सिद्धि के साथ जो कृपा का कनेक्शन होता है वो जरूरी होना चाहिए। तो हमारे पास कोई सिद्धि नहीं है। ये हमारे ऊपर केवल अपने जो 7 पीढ़ी से हमारे घर के जो कुलदेवी देवता हैं, बब्बा जी, बया नारसिंह बब्बा, सन्यासी बाबा, मैया कालका, मरही माता इत्यादि जो है, जो हमारे पूर्वजों ने उनकी सेवा की है, उन सेवा का पुण्य फल हमें प्रदान किया है सन्यासी बाबा ने। और इंसान कितना भी सोच ले कि मैं ये करूंगा नहीं करूंगा, होगा नहीं होगा, जब तक उस पर इष्ट कृपा नहीं है, जब तक उसके ऊपर कुल देवी देवताओं की कृपा नहीं है ना, हमका कार्य सिद्ध नहीं होने वाला है। सबसे हम यही कहेंगे, सबसे पहले आप अपने घर के मुखिया कुल देवी देवताओं को प्रसन्न करें तो ब्रह्मा तक तुम पर कृपा करने के लिए खड़ा रहेगा। मैन अपने कुल देवी देवता होते। और अब एक बात बताइए, 41 दिन की साधना है हनुमान चालीसा के पाठ की। जैसे पुत्र की रक्षा पिता करता है, ऐसे इस नाती की रक्षा इस नाती का बब्बा वीर रेहाना सिंह करता है। तो हम भी कहते हैं, जिसको साधना करनी करो, एकांत में जाओ, स्त्री का चेहरा नजर न आए, किसी भी कन्या का चेहरा नजर न आए, एकांत में जाकर जाओ। 41 दिन केवल संसार में जो तुम समर्पित किए हो, 41 दिन केवल आप अपने हनुमान जी महाराज को समर्पित कर दो, पूरी जिंदगी हनुमान जी समर्पित कर देंगे तुम्हारे लिए। बालाजी सरकार 41 दिन साधना का सबसे सरल साधन है कि जितना गुरु मंत्र का जाप होगा, जितना गायत्री मंत्र का जाप होगा, उतनी जल्दी सिद्धि प्रदान हो जाएगी। तो सिद्धियां कई प्रकार की हमारे पास कृपा है। तो 41 दिन जंगल में जाकर के बैठो, एकांत में अपनी कुटिया बनाओ, मोबाइल ओबाइल इत्यादि सब बंद करो, नशा इत्यादि जो करते सब बंद करो। 41 दिन चलते फिरते उठते बैठते दुनिया का विचार, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से किसी का भी विचार नहीं आना चाहिए, गंदे भद्दे चित्र नहीं आने चाहिए। और केवल उस समय हनुमान जी का स्मरण करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, राम नाम का संकीर्तन करो। हम 1,00,000% लिख करके दे सकते कि सिद्धि हनुमान जी की जरूर कृपा प्राप्त हो जाएगी।